इस वक्त देश में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी चल रही है भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच। तो आज हम इस वीडियो में पूरी कंट्रोवर्सी को विस्तार से जानेंगे, इस कंट्रोवर्सी का कारण जानेंगे और दोनों पक्षों का क्या कहना है वो भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का कारण क्या है। भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद नए आईटी नियमों की वजह से शुरू हुआ है, जिन्हें केंद्र सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करना होगा। कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो केंद्र सरकार कंपनी से उसके ओरिजिनेटर के बारे में पूछ सकती है। वह सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को 3 अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और तीसरा रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ये अधिकारी भारत में ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर होना चाहिए ताकि लोग शिकायत कर सके। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों का समय सीमा भी तय की गई है। कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखना होगा। नए आईटी नियमों का सरकार ने बचाव किया है और कहा है कि इसमें किसी की निजता का हनन नहीं होता है। सरकार का कहना है कि नए आईटी नियमों के तहत देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है। नए आईटी नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। नियमों का पालन न करने के परिणाम स्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है। व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर कर नियमों को रोकने की मांग की है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों की निजता का हनन करेगा। गूगल और फेसबुक का कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। नए नियमों के तहत व्हाट्सएप को यूजर्स के सभी मैसेजेस को ट्रेस करना होगा और ऐसा करने से लोगों का व्हाट्सएप से भरोसा उठ जाएगा। ये कहना है व्हाट्सएप कंपनी का। कंपनियां नए नियमों को नहीं मानती हैं तो मौजूदा आईटी एक्ट के तहत एक्शन होगा। ये कहना है भारत सरकार का। ट्विटर ने नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। वहीं भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ऐप ने सरकार की गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। आइए जानते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देता है, मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप, कैन रीड और लिसन टू देम, टैप टू लर्न मोर। तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई देता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेज भेजने वाला और मैसेज को रिसीव करने वाले के अलावा कोई भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। यहां तक कि खुद व्हाट्सएप भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब सरकार के नए नियमों के अनुसार अगर कोई गलत खबर भेजता है तो भारत सरकार व्हाट्सएप कंपनी से उस मैसेज भेजने वाले पर्सन का एड्रेस मांग सकती है ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। तो भारत सरकार का कहना है केवल उन पर्सन्स का डाटा मांगा जाएगा जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप कंपनी का इस पर कहना है कि इससे निजता का हनन होगा और यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आप सभी की क्या राय है भारत सरकार के नए आईटी नियम पर? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।